अभी आ रहे हो क्या? आ जाओ। लेकिन आपको तो 3 BHK नहीं चाहिए था ना, आपने तो DLF 1 भी नहीं लेना है। 3 BHK DLF 1 3 BHK 3 वॉशरूम वाला फ्लोर तो आपको नहीं चलता है। आपको तो कुछ अल्ट्रा लग्जरी चाहिए था जिसके लिए आप पूरा गुड़गांव घूम रहे थे, राइट? ऐसी प्रॉपर्टी तो आपको नहीं चलेगी ना। देख लो, अगर आपको चलती हो तो आ ही गए हो तो चलो वीडियो दिखवाता हूँ, प्रॉपर्टी दिखवाता हूँ। DLF 1 में जी ब्लॉक में खड़ा हूँ मैं आज, और 200 गज का फ्लोर दिखवा रहा हूँ, 3 BHK 3 वॉशरूम का। और क्या परफेक्ट लोकेशन है। और आज बताऊं, जब हम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो आज के डेट पे बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आज भी ग्रैब नहीं किया तो ये रेट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब मैं डैम श्योर हूं, हर बार कह रहा हूं, समझो बात को, नहीं मानोगे, ये चीज भी आपके हाथ से निकल जाएगी। इस वक्त बिल्डिंग में सिर्फ 2 फ्लोर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट फ्लोर जिसकी आस्किंग 330 की है, और थर्ड फ्लोर जिसकी आस्किंग 320 की है। आज के डेट पे जो कंडीशन है, 3 BHK जिन लोगों को दिल्ली के पास में चाहिए, DLF 1 2 में चाहिए और कम बजट में चाहिए, तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसपे कि इस प्राइस पे हम बिल्डिंग को कमांड कर सकते हैं। अभी तो ये डिमांड है, बैठेंगे तो डील भी नेगोशिएट होगी। और अगर आपने इसको भी छोड़ दिया तो मुझे नहीं कहना, आपको भी पता होगा कि आपकी और लोगों से बात हो रही होगी, और आपको एक फाइन कंस्ट्रक्शन, फाइन वर्कमैनशिप वाली कोई अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी DLF 1 2 में कोई अगर 3 20 की आस्किंग में दे, तो फिर आप इस वीडियो को इग्नोर कर देना। आपसे बात करते करते कब वीडियो मैंने शुरू कर दी पता ही नहीं चला। 22 बाई 15.5 के साइज का ड्राइंग रूम, एंट्री करने के साथ ही अब इस स्पेस को आप देखो कि आपके कैसे डिजाइनिंग अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से इस पोर्शन को हम ड्राइंग रूम लेंगे, जिसमें कि L पूरा मिलता है मेरे को, 2 डेड वॉल्स मिलती हैं और सामने टीवी पैनल मिलता है, यानी एक अच्छी खासी सिटिंग 7 8 10 लोगों की सिटिंग बन सकती है। 22 फीट की लेंथ का फायदा ये है कि आप इसी पोर्शन में आप ड्राइंग रूम और साथ साथ अपना डाइनिंग स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो, यानी 6 सिटिंग आराम से बन सकती है। यानी कि बहुत अच्छा सा फाइन सा लेआउट बन सकता है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन सकता है। अब देखो वर्कमैनशिप, पहले तो इन्होंने क्या किया, तो स्टोन वर्क बंद कर दिया। इस बिल्डर का सारा काम आपको मिलेगा जिसमें टाइल वर्क है। टाइल भी जो फाइन क्वालिटी की टाइल्स है, जो इजीली मेंटेनेबल है। स्टोन के ही फिनिश में आपको जो फाइन क्वालिटी की टाइल्स है वो इन्होंने यूज करी है पूरे फ्लोरिंग पे। अब वर्कमैनशिप देखो, जो वॉल्स को इन्होंने डेकोरेट किया है, सारी वॉल्स हाईलाइट करी है, चाहे PVC है, वुडन है, POP है, और फाइन लाइट्स हैं जो कि वॉल पे इन्होंने हैंग किया हुआ है। इसकी वजह से ये पूरी वॉल बहुत खूबसूरत सी लग रही होगी आपको। साथ साथ कैरियर के एसीज, राइट, अपना टीवी पैनल, साथ में चेस्ट, आपके छोटे मोटे यूजर्स के लिए चेस्ट दिया हुआ है। ये PVC की पूरी पैनलिंग है। अब आ जाओ जरा सीलिंग वर्क देखो। आप सीलिंग वर्क देखो कि बहुत खूबसूरत सा सीलिंग वर्क है, प्लेन सिंपल, और प्रोफाइल लाइट से इसको डेकोरेट किया हुआ है। साथ में बीच में आओगे तो शैंडल और 2 फैंस, एक अपना पर्पस सॉल्व करेगा अपना डाइनिंग स्पेस के लिए, दूसरा अपना ड्राइंग रूम के लिए। दूसरा AC आपके डाइनिंग स्पेस के लिए कैरियर का ये रहा। बारी है पूजा का स्पेस देखने के लिए। ये रहा पूजा स्पेस, बहुत प्यारा सा, नॉर्थ के डायरेक्शन में। पहले मैं प्लॉट की बात बता देता हूँ। प्लॉट है नॉर्थ फेसिंग और एंट्रेंस जो है वो ईस्ट फेसिंग है, तो इसी हिसाब से पूजा का स्पेस अपना ईस्ट फेसिंग में रखा गया है, ताकि भगवान अपने ईस्ट में रहें, इष्ट देव अपने ईस्ट में बैठेंगे। साथ में चेस्ट, छोटी मोटी चीजें पूजा के लिए रखने की जगह बनती है। ये सारा वुडन है और बहुत प्यारे ढंग से इसको डेकोरेट किया हुआ है, यानी अपना ड्राइंग रूम कंप्लीट हो रहा है। ड्राइंग रूम के साथ अटैच देखेंगे तो पहले तो आता है अपना किचन। तो आते हैं अपने किचन में। किचन का साइज है 13 बाई 5.5 का, बहुत प्यारा सा साइज है। सबसे बढ़िया बात कि वेंटिलेशन, पहले तो किचन के अंदर चिमनी वगैरह सब कुछ है, स्टिल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में सबसे जरूरी चीज किचन के अंदर कि एक अच्छा स्टोरेज सिस्टम हो। आप पाओगे कि इन्होंने स्टोरेज का भरपूर इंतजाम किया है। ये अपनी पैंट्री, अपर साइड स्टोरेज, ये लोअर स्टोरेज, और बाकी ये सारा देख रहे हो आप, सारा स्टोरेज सिस्टम है। एम्पल स्पेस है। जो व्हाइट गुड्स लगे हुए सारे एलिका के हैं, 1 2, और बाकी अगर कुछ लगाना होगा ओवन वगैरह तो बिल्डर से एक बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उस जगह इन्होंने दी है, अभी पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। साथ में अपना किचन का एक्सेस फ्रंट की बालकनी में। फ्रंट की बालकनी बहुत ही खूबसूरत है, लगभग 25 फीट बाई 3 फीट के आसपास का साइज,
और एक पूरी रन थ्रू बैल्कनी। यार इतना मजेदार ये ड्राइंग लगता है ना, जिसमें कि आपका किचन कनेक्टेड हो अपने फ्रंट के बैल्कनी से, इससे अच्छा ड्राइंग नहीं कहलाता। साथ साथ अपनी बैल्कनी जो है वो फ्रंट के फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड है, ले चलूंगा उसके साथ भी, पर देखोगे बहुत मजा आने वाला है। नॉर्थ फेसिंग का ये प्लॉट आपके लिए बहुत सुकून देने वाला है। सोसाइटी भी बहुत शांत है, अगर सराउंडिंग आप देखोगे ना तो जनरली सबकी कोठियां बनी हुई हैं और आपको एक अच्छा सुकून मिलने वाला है। इस वक्त दोपहर के 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है और शांति है, काफी शांति है। आपको इसको देख के भी मजा आने वाला है, जबकि आपकी फैमिली इस चीज को सुकून महसूस करेगी कि आपको घर बहुत शांत अच्छी लोकेशन में मिल गई है। आ जाओ, फ्रंट ऑफ द हाउस फर्स्ट बेडरूम, 13 बाई 11 का साइज, अच्छा खासा साइज। आपको 200 गज में कोई 13 बाई 11 का साइज दे रहा हो तो आप समझो कि इसको स्टैंडर्ड बेडरूम साइज समझो। इस प्लस अभी ये बेड बैक है जिसको अभी डेकोरेट होना बाकी है, बिल्डर ने कुछ काम अधूरे छोड़े हुए हैं। ये वॉल देख के समझ में आ रहा है, बेसिक फिनिशिंग सारी स्टोन इनले की, बाकी वुड वर्क की सारा कुछ हुआ पड़ा है, बेसिक चीजें सारे कंप्लीट है। इस वॉल पे नजर डालोगे तो ये वॉल आपका टीवी पैनल के रूप में यूज होना है, जिसको बिल्डर ने रेडी कर दिया है। सराउंडिंग अगर देखोगे तो पीवीसी की पैनलिंग है जो कि इस चीज को हाईलाइट करने के काम में आती है। फ्रंट की वही बैल्कनी जो मैं अभी आपको किचन से दिखवा रहा था, वही बैल्कनी आपको इस बेडरूम से भी मिलता है। अब आ जाओ, बाकी सराउंडिंग देखोगे तो वही टाइलिंग, ऊपर पीओपी का अच्छा काम, साथ में प्रोफाइल लाइट्स का बहुत प्यारा यूज, कैरियर के एसीज, राइट, और अटैच्ड वॉशरूम। आ जाओ जरा वॉशरूम स्पेस दिखाऊं। वॉशरूम स्पेस में आओगे ना तो 13 बाई 5.5 का एक बड़ा गजब साइज निकाला हुआ है। वेट और ड्राई पोर्शन अलग अलग, मतलब आपको पसंद आने वाली चीज। 13 बाई 5.5 का एक अच्छा खासा साइज, सारे ब्रांडेड आइटम्स का लगना और साथ में कवर स्पेस का होना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो इन्होंने पूरी करी हुई है। ये अपना स्पेस है जो कि आपके यूज में आना है, राइट। बाकी टाइलिंग का वर्क है जो कि इन्होंने वॉल्स पे भी करा हुआ है और सारी जैगुआर की फिटिंग्स हैं, अगर आप इस पे नजर डालोगे। आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। हमने फ्रंट ऑफ द हाउस क्या क्या देख लिया, अपना ड्राइंग एंड डाइनिंग, पूजा स्पेस, अपना किचन, फर्स्ट बेडरूम, साथ में अटैच वॉशरूम। आ जाओ जरा सेकेंड और थर्ड बेडरूम देखते हैं। आ जाओ अब अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ चल रहे हैं। 13 बाई 10 का एक अच्छा खासा साइज जिसको आपकी फैमिली इंजॉय करने वाली है। सबसे प्राइम, अगर आप बेडरूम्स पे नजर डालोगे तो स्पेस होना चाहिए, स्पेस है, और साथ में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि बैक साइड की बैल्कनी कनेक्टेड है। अब बेडरूम को कैसे हाईलाइट किया हुआ है, बेडरूम्स में अगर देखोगे नजर डालोगे, पहले तो बेड बैक देखो आप। बेड बैक में वुडन का बहुत अच्छा काम है, ऊपर वाले पोर्शन को हाईलाइट किया उन्होंने पीवीसी से और बहुत प्यारा सा है। इस दो स्विच बोर्ड्स को आप देखोगे ना, इसके बीच में आपका बेड आएगा जो कि 6 बाई 6 का अच्छा खासा बेड आएगा और बेड लगने के बाद भी स्पेस एम्पल है। अब आगे बात करते हैं इस वॉल की जो हमारे सामने है, ये अपने टीवी पैनल की वाली वॉल है। आप बिल्डर ने इस बेडरूम के साथ वार्डरोब स्पेस दिया है बेडरूम के अंदर ही, तो यानी जो बेडरूम चाहिए जैसे स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ बिल्डर ने इस रूम में प्रोवाइड किया हुआ है। इस बेडरूम का वॉशरूम कहीं ना कहीं कॉमन वॉशरूम है, तो कहने का मतलब कि आप अगर इस स्पेस को कॉमन वॉशरूम में डालोगे वार्डरोब को तो वार्डरोब कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इस वार्डरोब को इन्होंने बेडरूम के अंदर लिया है। आगे आ जाए अपने वॉशरूम स्पेस की तरफ। वॉशरूम स्पेस कॉमन है मैंने बताया, तो इसको दोनों पर्पस सॉल्व करता है, आपके ये ड्राइंग रूम से भी कनेक्टेड है और आपके बेडरूम से भी कनेक्टेड है। सेकंड बेडरूम का ये सेकंड वॉशरूम आप गौर करोगे तो स्पेस अच्छा है, लगभग 9.5-10 के आसपास का साइज है और कहीं ना कहीं 4.5 फीट की चौड़ाई में है। साथ में जैगुआर के सारे फिटमेंट्स हैं, सैनिटरी वेयर सारे अच्छे ब्रांड के लगे हुए हैं और वॉल्स पे नजर डालोगे तो वॉल सारी टाइलिंग की हुई है टॉप टू बॉटम। अब इस स्पेस को देखो आप, बेड स्पेस अलग कर दिया है, साथ में एक ग्लास डोर अलग से, जो कि हर प्रॉपर्टी को ना बिल्कुल खूबसूरत बनाता है। अगर पोर्शन को देखें तो इसमें वैनिटी वगैरह का भी यूजेस अच्छा खासा है। अगर आप ड्राइंग रूम से आएंगे तो ड्राइंग रूम से भी इस वॉशरूम को आप एंजॉय करेंगे। मैं इधर से भी दिखवाना चाहूंगा कि इसके 2 डोर है और आपके ये वॉशरूम कंप्लीट होता है। आ जाओ अपना बेडरूम नंबर थर्ड, ऑलमोस्ट सेम साइज, 13 बाई 11 का साइज, एक अच्छा साइज। अब इस वाले बेडरूम में आपका वार्डरोब जो है वो चला गया अपने वॉशरूम के अंदर, इसलिए स्पेस इसमें और बढ़ गया। आपकी ये बेड बैक वाली वॉल है, साथ में लाइट वगैरह का
एक अच्छा खासा यूज है जो प्रोफाइल लाइट से हाईलाइट किया हुआ है, राइट। अगेन वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बेडरूम भी आपका वेंटिलेशन पूरा ही प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़े, अगर इस बेडरूम को देखते हैं तो इसकी फ्लोरिंग देखोगे, फ्लोरिंग अगेन टाइलिंग, सीलिंग वर्क देखोगे, सीलिंग वर्क भी खूबसूरत प्रोफाइल लाइट के साथ हाईलाइट किया हुआ है। टीवी पैनल भी बहुत खूबसूरत, सिमिलर वॉल्स जैसे बैक साइड की वॉल ली गई थी वैसे वॉल के साथ सिमिलरिटी रखी गई है ताकि आपको स्पेस में मजा आए। आज जरा पीछे चल के अपने वेंटिलेशन को भी देखें, अपनी पीछे की बालकनी को एंजॉय करें थोड़ा। दोपहर का समय है, धूप बिल्कुल ऊपर से आ रही है सीधी, और पीछे किसी की पुरानी बिल्डिंग है जिसकी वजह से स्पेस इनके साथ भी आपको एम्पल मिल रहा है। कई बार वेंटिलेशन नहीं मिलती ना। अच्छा, इस बिल्डर की खास बात क्या है, ये वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं करते, और लोगों ने ऐसे देखा होगा आपने कि जाल बिल्कुल वॉल टू वॉल कर दिया। इन्होंने क्या एक स्पेस हमेशा बना के रखते हैं सो दैट कि फ्यूचर में अगर वो आपके हिसाब से ना भी बनाए, वो अपने हिसाब से जैसे भी कंस्ट्रक्शन करें तो हमेशा आपके लिए वेंटिलेशन ना कम पड़े। यानी उन्होंने वेंटिलेशन रखा, साथ में ये जाल का पोर्शन दिया, और अपना जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो यहाँ से शुरू होता है जिसमें कि आपका यूटिलिटी सर्व हो जाती है, स्पेस अच्छा खासा। आ जाओ अब जरा बेडरूम के साथ अपना अटैच वॉशरूम को देख लें। आइए, ये रहा अपना थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम। स्पेस अच्छा खासा, वेट पोर्शन अलग, ड्राई पोर्शन अलग, पूरे वॉल पे अपने टाइलिंग वर्क और कलर वगैरह का यूज बहुत प्यारा सा। ग्लास ये सब तो ट्रेंडी स्टाइल अच्छे चल ही रहे, नथिंग न्यू। ये अपना वार्डरोब स्पेस, बाकी वार्डरोब स्पेस को देखोगे तो अच्छा खासा स्पेस है। स्पेस के हिसाब से इन्होंने स्लाइडर डोर्स दिए हैं सो दैट कि आपको डोर खोलने में और बाकी सब चीजों में परेशानी ना हो। ब्रांड अगेन वही जैगुआर के ब्रांड लगे हुए हैं, तो आपको वो उन सब चीजों के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि आपको ब्रांड्स वगैरह में कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कहने का मतलब आपने आज देखा 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का एक अच्छा खासा 200 गज का फ्लोर जो कि DLF 1 के G ब्लॉक में अवेलेबल है। और आज के डेट पे जितनी यूनिट्स रह गई हैं उसमें अगर रेडी टू मूव इन की बात करें तो रेडी टू मूव इन में इस प्राइस में दूसरी यूनिट DLF 1 में नहीं है। यानी दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू मूव इन है और इस प्राइस में अवेलेबल है। वजह यही है कि इसमें फटाफट फ्लोर्स बिके जा रहे हैं। आपको लेना हो तो आप भी ले सकते हो, नहीं लेना हो, कुछ वेट करना चाहते हो तो हो सकता है अगली बार आपको इससे कुछ महंगी प्राइस में प्रॉपर्टी मिलेगी तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि यार आपको बताया नहीं, आपको दिखवाया नहीं। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। 320 की आस्किंग में अगर डाउन साइड पकड़ें कि 320 की आस्किंग में इससे सस्ता कोई फ्लोर DLF फेज 1 में 200 गज का, चाहे वो मेगा मॉल के साइड में चले जाए या G और H ब्लॉक में आ जाए, कहीं भी नहीं है। और G ब्लॉक तो अपने यहाँ पे स्कूल लोकेशन है ना, मेहरौली रोड पे है। आप दिल्ली से मेहरौली रोड के थ्रू आते हो और गुड़गांव में एंटर कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सारा DLF 1 है, तो उसके बीच में आपको इस विसिनिटी में आपको 200 गज का ये फ्लोर मस्ट बाय प्रॉपर्टी है। अभी भी लेना है तो ले लो, नहीं तो वीडियोस एंजॉय कर ही रहो। चलो तो बाय, थैंक यू।